नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी में 8 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है और एमपी में 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक 68.1% मतदान हुआ है। एमपी में ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है और देवास में 71.53% वोटिंग हुई है। धार में 67.56% मतदान हुआ है। उधर इंदौर में 56.53% और खंडवा में 68.21% मतदान हुआ है। खरगोन की बात करें तो 70.80% और मंदसौर में 71.76% मतदान हुआ है। रतलाम में 70.61% और उज्जैन में 70.44% मतदान हुआ है। एमपी की सभी सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान पूरा हो गया है। 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक 68.1% मतदान हुआ है। 6 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं सियासी हस्तियों की। ये तस्वीरें जो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हुई थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। एक आम मतदाता की तरह उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोट डालने से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद सपरिवार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वो भी अपने परिवारजनों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और सभी ने अपना वोट डाला है। नरेंद्र पटेल इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं, खंडवा में वोट डालने के लिए पहुंचे। अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान और अनीता नागर सिंह चौहान वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। महेश परमार ने उज्जैन में वोट डाला है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व पर इन सभी ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक धार में 67.56% मतदान हुआ है। इंदौर सीट पर शाम 5 बजे तक 56.53% वोटिंग हुई है। खंडवा में शाम 5 बजे तक 68.21% मतदान हुआ है। खरगोन सीट की बात करें तो 70.80% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। देवास में भी 71.53% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। धार में 67.56% मतदान हुआ है। फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है। ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। इंदौर में 56.53% मतदान, खंडवा में 68.21% मतदान हुआ है। खरगोन में शाम 5 बजे तक 70.80% और देवास में शाम 5 बजे तक 71.53% वोटिंग हुई है। धार सीट की बात करें तो यहां पर 67.56% वोटिंग हुई है और महिलाओं के अंदर एक जबरदस्त उत्साह देखा गया, उमंग देखी गई। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व पर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है और लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। मंदसौर में शाम 5 बजे तक 71.76% वोटिंग हुई है। रतलाम में शाम 5 बजे तक 70.61% वोट डाले गए हैं। उज्जैन सीट में शाम 5 बजे तक 70.44%, मंदसौर में शाम 5 बजे तक 71.76% मतदान हुआ है। ओवरऑल एमपी में 68.01% मतदान हुआ है। तो शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। फाइनल आंकड़ा आना भी बाकी है क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में मतदाता शाम 6 बजे तक लाइनों में लगे हुए थे और उन सभी का वोट डलवाया जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में ओवरऑल सभी सीटों का एक औसत निकाला जाए तो 68.01% यहां पर वोटिंग हुई है। तो कई जगहों पर मौसम खराब भी हुआ है और मौसम खराब होने की वजह से मतदान की प्रक्रिया बाधित भी हुई है। और इसी बीच हमारे साथ मंदसौर से संवाददाता प्रीत शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रीत, बताइए मंदसौर में किस तरीके की क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं आज वोटिंग वाले दिन? बिल्कुल, देखिए मंदसौर में जो है सुबह 7 बजे से ही सामान्य तौर पर जो मतदान शुरू होता है वो सामान्यतः शुरू हो गया था। तमाम जो प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी जो है सुधीर गुप्ता, उन्होंने सुबह वोट डाला। उसके बाद में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी जो है अपना मतदान सपरिवार मतदान कर दिया था। उसके बाद में जो खबरें सामने आई, लगातार कुछ क्षेत्रों से ऐसी खबरें सामने आती रही कि वहां पर मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। सबसे पहली खबर जो है
मंदसौर के नजदीक फतेहगढ़ गांव था, वहां से सामने आई। उसके बाद में सीतामऊ के रहीमगढ़ सहित शामगढ़ के भी कुछ एक इलाके से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वहां पर मतदान का किन्हीं कारणों से जो है बहिष्कार किया जा रहा है। हालांकि समय रहते जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों ने वहां पर पहुंच करके, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पर पहुंच करके उन्हें समझाइश दी और उसके बाद में जो है वहां पर भी मतदान सुचारू रूप से चालू हुआ। संभवतः जो है वहां पर भी अच्छी संख्या में मतदान हुआ है। अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो मतदान जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तमाम जो अब मतदान दल है या पुलिसकर्मी जो है वे अपने अपने मतदान दलों से तमाम सामग्री, मतदान सामग्रियों को लेकर के मंदसौर के पीजी कॉलेज मैदान पर जो है पहुंचेंगे। लगभग देर रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन दिन भर जो उत्साह का माहौल रहा वो अपने आप में ही जो है आश्चर्यजनक है अपने आप में। क्योंकि बीते कुछ चरणों में जो मध्य प्रदेश में या देश के तमाम इलाकों से सामने आई थी खबरें, उसमें ये चीज स्पष्ट थी कि वहां पर मतदान का प्रतिशत जो है पहले से कम हुआ है। लेकिन जो मालवा क्षेत्र से या निमाड़ से मध्य प्रदेश के इन इलाकों से जो खबरें सामने आई उसमें मतदान का प्रतिशत काफी हद तक बीते चुनाव के बराबर ही रहा है, या कहें अभी भी जो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है उसमें संभवतः जो रहता है वहां तक चुनाव प्रतिशत पहुंच सकता है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 3 बजे तक जो है मंदसौर जिला इन 8 सीटों में चौथे नंबर पर था, लेकिन शाम जब 5 बजे का रिजल्ट आया मतदान प्रतिशत का तो सबसे बड़ी बात यह रही कि मंदसौर जिला वहां उसमें टॉप पर आ चुका था। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, कौन सा जिला किस प्रकार से जो प्रथम रहता है। लेकिन मंदसौर के जो मतदाता थे उन्होंने निश्चित तौर पर काफी बढ़ चढ़ करके जो है मतदान में भाग लिया है। चाहे वो सुबह मतदाता यहाँ पर पहुंचा था या उसके बाद में दोपहर में भरी गर्मी में भी काफी हद तक काफी बढ़ चढ़ के मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचा और उन्होंने वोट डाला। अभी अगर शाम की बात करें तो शाम को भी कुछ ऐसे मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों के थे जहां पर वोटर्स की भारी संख्या में लाइन लगी हुई थी, उन्हें बराबर वोट डलवाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीत आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग अंदाज आपको लोकतंत्र के इस महापर्व पर दिखाई दिया है। यहाँ पर बारिश पर मतदाताओं का उत्साह भारी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है धार में। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर की, जहाँ पर भगवान गणेश की वेशभूषा में वोटर जो है वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचा है। तो लोकतंत्र के महापर्व की ये अनोखी तस्वीर